हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे प्यारे बच्चों, हमारी एक फिजिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, डेरिवेशंस को, न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस दिया था, काफी बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया है पर आंसर काफी कम बच्चों का है। कोई बात नहीं, पर मैं क्वेश्चन बता देता हूं। आपके पास चार्जेस थे क्यू, एक क्यू चार्ज यहां था, एक क्यू चार्ज यहां था। इसके ठीक मिड से हमने यहां पर भी एक चार्ज रखा हुआ था -2q। ठीक इसके मिड से यहां पर एक आपने P पॉइंट लिया हुआ था y डिस्टेंस पर। इन दोनों की डिस्टेंस a थी और जो y था वो a के कंपेयर में काफी बड़ा था और आपको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ठीक है, इतनी बात। चलो भाई, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज यानी जो आपके पास ये दोनों Q है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इस क्यू चार्ज की वजह से देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस की वजह से तो आपको पता ही है अबे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका E1 मान लिया। कितना होगा? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस देखो कितनी होगी, पाइथागोरस से अगर आप निकालोगे तो a² प्लस y² आएगा। तो E1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी Q अपॉन 4πε0 a² प्लस y²। होगी नहीं होगी? और अगर मैं इसकी वजह से निकालूं, किसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी आपका इतना ही होगा। कितना? E2 अगर मैं मानता हूं तो E2 की वैल्यू भी प्यारे बच्चों यही होगी, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा 4πε0 a² प्लस y²। हाँ या ना? अब आपके पास जो माइनस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा टूवर्ड्स, क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। इसको नाम दे देते हैं E3। तो E3 कितना होगा? तो E3 हो जाएगा 2q। तो चार्ज आपके पास कितना है? तो भैया 2q है और निगेटिव है, तो ये आ जाएगा 2q अपॉन 4πε0 y²। ठीक है ना, डिस्टेंस y है। अब बारी आती है कंपोनेंट्स की। तो देखो भाई, कंपोनेंट्स अब हमें करने हैं। चलो भाई, अब देखो एंगल ले लेते हैं भाई। देखो एंगल कितना रहेगा, तो सबसे पहले अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है प्यारे बच्चों तो ये भी थीटा होगा। होगा नहीं होगा? देख लो एक बार आराम से। अब मैं कंपोनेंट करता हूं, तो अगर मैं इस डायरेक्शंस में करूं तो ये आपका कितना है, इस डायरेक्शंस में हो जाएगा E2 cos थीटा। होगा नहीं होगा? और ऊपर की ओर हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है ना बात? और अगर मैं E1 के कंपोनेंट करता हूं तो इधर आएगा प्यारे बच्चों E1 cos थीटा और ऊपर आएगा E1 sin थीटा। कंपोनेंट हो गए। अब देखो देखो देखो, E1 की जो वैल्यू है और E2 की वैल्यू है वो सेम है, यानी कि ये वाले कंपोनेंट तो खत्म हो गए। तो ऊपर के बचे कौन से? साइन, और नीचे की ओर बचा E3। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि नेट ऊपर की ओर है। भाई ये तो लेना पड़ेगा ना। तो आपके पास जो ई टोटल आएगा वो आ जाएगा E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा और माइनस E3, क्योंकि अपोजिट है। देखो ये ऊपर है तो ये नीचे, अपोजिट डायरेक्शंस में है। अब वैल्यू रख देते हैं, तो आ जाएगी आपके पास E1 की वैल्यू थी Q अपॉन 4πε0 a² प्लस y² साइन थीटा। E2 में भी यही आ जाएगी Q अपॉन 4πε0 a² प्लस y² साइन थीटा माइनस 2q अपॉन 4πε0 y²। अब देखो साइन क्या है, अगर आप साइन की वैल्यू देखोगे तो कितनी है? तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया y और हाइपोटेनियस हो गया ये। चलो रख देते हैं, तो क्या आएगी? तो q 2q हो जाएगा क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, 4πε0 a² प्लस y² और साइन की वैल्यू है y अपॉन √a² प्लस y² माइनस 2q अपॉन 4πε0 y²। अब देखो यहां पर तो आपका हो गया 2q 4πε0 y। अब देखो इसकी पावर है हाफ और इसकी पावर है 1, तो 1.5 मिलके हो जाएंगे 3/2। तो a² प्लस y² की पावर 3/2।
क्लियर है इतनी बात। और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें से जो ये टर्म आपको दिया हुआ है इसमें से वाई स्क्वायर को कॉमन निकाल दो। जब आप वाई स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो बाहर तो वाई क्यूब आएगा। क्यों आएगा वाई क्यूब? देखो वाई स्क्वायर है ये, इसकी पावर आपको 3/2, तो कॉमन क्या दिखेगा? वाई क्यूब। तो मैंने इसमें से कॉमन लिया, देखो कॉमन क्या आता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ जाएगा आपका कितना? तो ये आ जाएगा वाई क्यूब, और अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर। अब देखो एक पावर तो कट जाएगी। अब जो कॉमन है पहले आप उसे कॉमन ले लो। देखो क्या क्या कॉमन है, 2 क्यू कॉमन है, बहुत बढ़िया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि एक बाई तो कट गया ना भाई, ऊपर आपका एक बाई था, नीचे 3 थे, तो एक कट गया तो 2 बचेंगे, और 2 इसमें से कॉमन आ गया, हाँ या ना। अब बचा क्या यहां पर? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो पावर है वो माइनस के 3/2 हो गई। अब देखो आपने थोड़ी सी मैथ में बाइनोमियल पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, जो बायोलॉजी वाले हैं वो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि 1 प्लस एक्स की पावर n, और ये जो x है अगर 1 से बहुत छोटा है तो बस आप एक टर्म याद रख लें 1 प्लस एन एक्स, आगे वाले टर्म लिखने ही नहीं है। मतलब कहने का एक आम भाषा में कि जो पावर है इसको आगे मल्टीप्लाई में ले आओ बस। तो देखो क्या आता है, 2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर, 1 माइनस 3/2 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, और इस 2 से 2 भी कैंसिल। क्या बचा आपका? आपके पास आ गया -3 क्यू ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई की पावर 4। ये जो माइनस है क्या बता रहा है आपको प्यारे बच्चों? ये माइनस ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका निगेटिव वाई एक्सिस में है, नीचे की ओर होगा, नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। क्लियर है इतनी बात? या आप इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हो -3 क्यू ए स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई की पावर 4 जे कैप। आप ये भी लिख सकते हो, नहीं तो ये मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हो। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि भाई निगेटिव वाई एक्सेस में है। नीचे वाला मतलब E3, जो आपके पास ये E3 था वो आपका, ये जो E3 था ये बड़ा है किससे? ऊपर वाले से। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का? तो बात क्वेश्चन समझ में आ गई। क्या करा हमने? इन चार्जेस की वजह से, किसकी? इसकी और इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उनके कंपोनेंट करे। मैंने ये मान लिया कि ऊपर वाला भी थोड़ी देर के लिए नीचे वाले से ज़्यादा है, तो ऊपर वालों में से नीचे वाले को माइनस कर दिया। और ये कुछ बाइन्यूमल आपको देखो याद रखने, क्योंकि उसने बोला है ना कि वाई ए के कंपेयर में ज़्यादा है। तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो -3 क्यू ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई की पावर 4। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है सुन लो, करना है, ईमानदारी से करोगे तो आगे बढ़ोगे। कि 2 आइडेंटिकल स्मॉल बीड्स ईच हैव मास m एंड चार्ज q। आपके पास ये 2 बीड्स दे रखी हैं जिनका मास m और चार्ज q है। व्हेन प्लेस्ड इन हेमिस्फीयर वॉल ऑफ रेडियस r एंड फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिव वॉल, ठीक है, एंड बीड्स मूव एंड एट इक्विलिब्रियम द लाइन जॉइनिंग द बीड्स हॉरिजॉन्टली। अब ये यहां पर इक्विलिब्रियम में आ गई हैं। अगर ऐसा है तो आपको ये बताना है कि इन जो बीड्स पर चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी। आंसर सिर्फ उसकी फॉर्म में देना है जो आपको डेटा दिया हुआ है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी आंसर दें। ठीक है ना बच्चों? तो कमेंट में इसका आंसर लिखें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को